मेरे फादर पुलिस में ही थे। फादर ने दिल्ली में कोई मकान नहीं बनाया था। उनको ये था कि मेरे रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट हाउस रिटेन कर लेगा। लेकिन किस्मत देखें कि मुझे आईपीएस मिला और आईपीएस में भी मेरे फादर दिल्ली पुलिस में गुड कैडरी मिला। घर रिटेन हो गया। हाँ, घर तो सर बड़ा मिल गया। So my husband's in the private sector. So he at times has asked that, बड़ा फायदा होता होगा, wife is in the government sector. So he recites this anecdote कि कोई फायदा नहीं होता। Actually, आप किसी भी सर्विस वाले के साथ बैठिए कि हर आईएएस अफसर को लगता है कि उससे अच्छा आईएएस अफसर दूसरा नहीं है। ये 4,500 को लगता है। पर जब हमने अपनी रिसर्च की तो ये पता चला कि फ्रॉम 2020 till 2023 30% इंक्रीज हुआ है इन टर्म्स ऑफ द एप्लीकेंट्स फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो आप कितने भी अपने आप को टॉप मानते हो, आपको स्टेट के 2 या 3 स्टेट के सिविल सर्विसेज एग्जाम्स भी देने चाहिए, बिकॉज दैट विल एक्ट एज योर बैकअप मैकेनिज्म। For any person who's interested in knowing what's happening in the country, they should just pick up the CNAG reports. They go to our offices and do audit, and it's so objective, and it's like in your face. You're saying, "Oh God, how did we do something so wrong?" हमें अच्छे लोगों को in the most objective, transparent manner select करना है। जी, हमारा उद्देश्य कोचिंग सेंटर बंद कराना नहीं होना चाहिए। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपने बिजी स्केड्यूल से आज टाइम निकाल के हमारे साथ कुछ टाइम बिताया। मिस्टर राजीव, मिस हिमानी, मिस्टर आमोद, थैंक यू सो मच एंड आई एम सो एक्साइटेड कि आज हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें 3 डिफरेंट सिविल सर्विसेज की रिप्रेजेंटेशन आज इस एक टेबल पे है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यू अबाउट द करियर इन सिविल सर्विसेज, हाउ इट्स प्रोग्रेस्ड, कहाँ वो आज है और उसमें क्या क्या अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज अभी भी ऐसी छुपी हुई हैं जो शायद हम लोग उतना ध्यान नहीं देते जिस पे। सबसे पहली बात तो मैं ये करना चाहूंगी कि ये आई थिंक विद द स्टार्टअप कल्चर एंड द कॉर्पोरेट जॉब्स दैट हैव कम इनटू इंडिया, ये मानना है और शायद ये मेरा भी मानना था कि इंडिया में सिविल सर्विसेज से शायद ध्यान यूथ का हट रहा है। बट जब हमने अपनी रिसर्च की तो ये पता चला कि फ्रॉम 2020 till 2023 30% इंक्रीज हुआ है इन टर्म्स ऑफ द एप्लीकेंट्स फॉर सिविल सर्विसेज। लास्ट ईयर 2023 में 13 लाख लोगों ने अप्लाई किया फॉर 1100 पोजीशंस। दैट इज अ सक्सेस ऑफ 0.084% in totality. With that, you guys have taken this journey and it's been amazing. I would love for you to just quickly first tell me कि सिविल सर्विसेज आप सबके ओपिनियन में एक लाइन में अगर डिस्क्राइब करना हो, क्या है आपका जॉब और आपकी जर्नी अब तक कैसी रही है? So civil services, so like I was said that I wanted to become a civil servant, a bureaucrat. And, the journey so far has been absolutely fulfilling. जी, It is everything that one wanted. So I wanted a clean, job atmosphere that you go to office, you do your hard work, then you get back home. And of course, as a working mother, you have, I think your real work begins when you reach home. right. So my service, Indian Revenue Service, Customs and GST, is absolutely amazing in that way. And in fact, I would say the family that you get in, once you clear the exam and you enter a service, you Right. join a family. जी, So our family, especially, I would say, is, each one takes care of the other. And I have always had such supporting subordinates and seniors that it's been one fulfilling journey so far. that's amazing, ma'am. That is so nice to hear, and I think that's always been one of the interesting or attractive parts about civil services कि जो work life balance हम आज बात कर रहे हैं वो बहुत पहले से ही ये था। एक तो आप गवर्नमेंट के जॉब में रह के अपनी कंट्री को सर्विस कर रहे हैं, बट यू आर ऑल्सो एबल टू सर्विस द पीपल इन योर फैमिली, व्हिच आई थिंक इज ग्रेट। So first of all, see, I've been in IS for about 29 years now, and I've worked in the center, I've worked in the state, I've also worked in a Gates Foundation funded project outside the government. मैंने करीब 50-52 देश देखे हैं, तो मैंने बहुत सारी, और many of, because I come from IIT, so many of my friends have become entrepreneurs, they are in corporate jobs, they are abroad. तो एक तरह से मैंने दुनिया बहुत ज़्यादा देखने के बाद मुझे ये लगता है कि IAS is, if not the best, जी, one of the best jobs, not in India, but in the world. And why I say so is because it offers you absolute freedom to do what you want.
आपको ईमानदार रहना है, आप ईमानदार रह सकते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो ईमानदार नहीं रहते, उनके अपने रिस्क और वो हैं। जी आपको बहुत मेहनती होना है, वर्क लाइफ बैलेंस की बात की, आप वैसा रह सकते हैं। आपको बहुत मेहनत करनी है, कोई वर्कहोलिक होना है, उसके जी। लिए भी जगह है। जी आपको बहुत कम काम करना है, उसके लिए भी जगह है। आप कल्चरली ओरिएंटेड हैं, उसके लिए भी जगह है। आपको बॉलीवुड से कुछ करना है, उसके लिए भी जगह है। इट ऑफर्स यू सो मच वैरायटी। राइट And then the canvas, you work in the state, you work in district, you work in villages, you work in corporate sector, like in corporate ministries, you work in Right. government of India. It offers you so much of freedom. On the one hand, all this freedom. On the other hand, the job security is there. जी तो आप ऐसी चिड़िया हैं जो उड़ तो सकती है बहुत ऊंचे आसमान Right. में, लेकिन अगर गिरेगी तो जमीन पर नहीं गिरेगी। पैराशूट है पैराशूट है आपके पास। So I think that's one thing which I feel is good about IS. Now coming to your earlier this thing, startups versus this sector, especially the people who come from tier 2, tier 3 cities, come from lower middle class और poorer class या गांव से आते हैं, जी। जो जिनके पास पूंजी नहीं है, कैपिटल नहीं है लगाने के लिए, नंबर 1, जी नेटवर्क नहीं है बिजनेस बिल्ड करने के लिए, नंबर 2, नॉलेज और कनेक्शंस नहीं है टू एक्सेस थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, वो स्टार्टअप के लिए उसके लिए बहुत समस्या होती है। बहुत कहना आसान है। अगर आप यूनिकॉर्न देख लें आज इस देश के, या यूनिकॉर्न तो चलिए छोड़ दीजिए, जी आप इस देश के 1000 सफल स्टार्टअप देखिए, जी उसमें से कितने टियर 2, टियर 3 सिटीज के गांव के बच्चों के होंगे? 2%, 5%, बहुत अगर आप खींचेंगे तो 10%। सो इसलिए आपका अगर बैकग्राउंड वैसा है, लेकिन अगर आपके अंदर इच्छा है और पढ़ाई लिखाई में आप अच्छे हैं, तो सिविल सर्विसेज, वेदर इट इज यूनियन और वेदर इन द स्टेट सिविल सर्विस या उसके नीचे की भी कोई सर्विस, जी उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग और अपना हार्डवर्क चाहिए। उसके अलावा ना तो कोई नेटवर्क चाहिए, ना कोई कनेक्शंस चाहिए, जी ना कैपिटल चाहिए। सो दैट्स व्हाई मे बी यू सी द 30% जंप व्हिच यू सॉ। यस देखिए निरक्या जी, मेरा सिविल सर्विसेज एम नहीं था वैसे बचपन से। अच्छा ठीक है, मैं तो हमेशा से साइंटिस्ट बनना चाहता था। वाओ। ठीक है, मैंने इसलिए बीटेक किया। ठीक है, बीटेक करने के बाद मैंने एक कंपनी में जॉब की, वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल में, बिजली रडार पे। उसके बाद मैंने एमबीए किया एफएमएस से। लेकिन मेरे फादर पुलिस में ही थे, तो अच्छा। उनकी बड़ी इच्छा थी कि हम 2 भाई हैं, कि हम में से कम एक पुलिस में जाए। जी तो मेरे बारे में फादर को लगता था कि ये तो पढ़ाकू टाइप का है, चश्मा वश्मा लगाता है, तो ये तो जाएगा नहीं पुलिस में। और जो छोटा भाई था वो थोड़ा खेलने कूदने में और वो सब था, तो उन्होंने उसको मोटिवेट किया कि भाई चल सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर। तो उसने कोशिश तो काफी की, उसका रिटर्न हो जाता था लेकिन फिजिकली में रह जाता था। अच्छा तो फिर एक दिन फादर ने मुझे बोला कि अरे बेटा तेरी जॉब तो ठीक चल रही है, पर ये कंपनी वंपनी की जॉब में इज्जत तो नहीं है, तो क्यों ना कुछ ये कर ले ट्राई। और एक और भी वजह ये थी कि फादर ने दिल्ली में कोई मकान नहीं बनाया था, तो गवर्नमेंट हाउस था, जी तो उनको ये था कि मेरे रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट हाउस रिटेन कर लेगा। तो मैंने कहा पापा मैं तो चश्मा लगाता हूँ। बोले नहीं यार कुछ नहीं होगा, देख लेंगे, कर तो। मैंने कहा ये तो नहीं करूंगा पापा, सब इंस्पेक्टर अब इतनी अच्छी जॉब छोड़ के मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लेता हूँ। जी और मैंने भी पहला ऑप्शन आईएएस ही भरा था, लेकिन किस्मत देखी कि मुझे आईपीएस मिला, और आईपीएस में भी मेरे फादर दिल्ली पुलिस में एडमिट कैडर ही मिला। घर रिटेन हो गया। हाँ, घर तो उससे बड़ा मिल गया, रिटेन तो क्या था, बड़ा मिल गया। सर आपके पापा की चाह आपसे ज्यादा बड़ी थी। और माय फादर रिटायर्ड ऑन 31st of October 2014 and I got service IPS 27th of October। वाओ अरे वाह वाओ। दिस इज सर। अमेजिंग। तो सर मेरे लिए तो यह है कि पुलिस का जो सबसे बड़ा फायदा है, अगर आज मैं कहूँ तो आज मेरी पहली चॉइस आईपीएस ही होगी। अच्छा तो जो पुलिस का एक फायदा है कि इमरजेंसी सर्विस है और हर दिन आप किसी की मदद करते हैं, जी वो एक पुलिस में है। वेरी सेटिस्फाइंग। हाँ, वो सेटिस्फेक्शन है। दैट इज अमेजिंग सर। और ये बहुत आई थिंक अगेन
ड्यूरिंग द लास्ट जब कोविड में लॉकडाउन हुआ था सारी सर्विसेज तो थी बट जो जितना काम पुलिस ने काफी किया काम था किया बहुत बहुत किया। इट कुड हैव बीन कंप्लीटली chaotic in the country और- but it was not. और एक और चीज कोविड में पता लगी लोगों को कि जी। पैसा आप कितना भी कमा लो काम नहीं आता, आपके रिलेशंस काम आते हैं। जी वो भी एक नई चीज। लोग पैसा लेके घूम रहे थे लेकिन लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे थे। जी I think there is a sense of accomplishment and fulfillment which is beyond just जो आपका डेली ट्रांजैक्शनल है. आई थिंक लोग ये सोचते हैं कि काफी ट्रांजैक्शनल होता है जबकि नहीं होता. मैं एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगी जो मैम ने कहा था कि बहुत टाइट कम्युनिटीज भी हैं. कैन इफ एंड आई डोंट हैव द होमवर्क ऑन दिस बट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन at least in the IS, it's less than 10,000 serving officers at any given point in time for the entire government of India. No. Come So on. in IAS, in the whole of country, Whole of so country. that is government of India as well as the 36 states and 36. UTs included. Huh. It's I think it's around 4,500 only. 45. So the whole country has only, I think, around 4,500 IS officers. IPS would be also around 4,000. हाँ, बल्कि आईपीएस से कम है IAS से भी। IPS is even less. अरे वाह. सर की Right. वैकेंसीज ज्यादा हैं पहले। हम्म। आईपीएस की अभी इंक्रीज की है। Right. अच्छा हम्म। So the total number is around that. IRS would be around 2,000. Or? Yes, when I joined, it was around 3,000. That is it. So I think that is so underrated to be part of something. Just imagine 140 crore people and the percentages of one officer serving what percentage of the population, right? That is You know, the thing which you said right. is that network. Ji. So social security, like Ji. if you are in a corporate job, like if you are in, let's say, Hindustan Lever, you are there for 5 years, 10 years, Right. you move to other company. So there is some kind of social networking within the company. Right. Then your whole ecosystem changes. But you know, in these services, so I can immediately connect. So this is the big 4,000 network, not only 4,000 IS network. Yeah. But if you include all the networks, so this is 4 plus 4 plus 2, let's say 10,000. Mm. Today, if there is something in Tamil Nadu, Right. I can immediately ring anybody who is from IS, tell that I am IS 95 UP batch. Yes. Or if not IS, even IPS, the affinity may not be that strong. Okay. IRS affinity may not be that strong. But any IS, so that's a strong community within the whole country. Right. And that's such a sense of security, such Exactly. a sense of connectedness, I would right? just like to add to what Yes, Sir was yeah. saying. So, so we, like you said, we do college Yes. and then we sit for this exam Right. or we do some job and then you clear and then immediately say go to Masuri or your Right. foundation course where you meet all your sort of that year's batch. Yes. And that, you spend only about 100 days there, Hmm. but the camaraderie and the Yes. friendship. So even today, I mean, I don't have to worry if I can just pick up a call, phone and That's call. very good. Yes. So I can call a batchmate. And if that he or she cannot do something, they'll ensure the work gets done. Gets done. So that camaraderie is something that, it's amazing how it starts just, within the first 100 days. And mind you, people coming from all over the country, Right. different backgrounds, and you just, mingle and you become one. I had this case of a girl who was from 2012 batch. Ji. And she had to go for some training somewhere and her file was not getting approved. Hmm. She picked up the call, called up the chief secretary straight away. And she said, sir, I am a 2012 batch and I have to go for this training. Ji. My file is stuck. Please get it cleared. It got cleared. I said, wow. Yeah. So it's that, but let's be fair. Even in other private sector, you have networks. Yeah. Like I come from IIT. Right. So there is an IIT network. Right. But IIT network, initially very strong, your Yeah. college network. But as the time grows, because you're not in touch, it starts getting weaker. That's one. Second, in that network, you only connect to your batchmates. Hmm. Hmm. So if there is a 5-year junior also, I don't know that person. Right. But in this network, you are continuously in touch. Right. And you don't know when you will need someone and when the other person will need you. So it's mutual, this thing. And it's not wrong. Hmm. It's for good ethical purposes. Ji. I think you can also share examples, but I have examples, some of the things which I was able to do. Hmm. Two big things like of my career, two big highlights of my career, I could do because someday some batchmate came from some other cadre for dinner, we discussing something, an idea comes up. Yeah.
or somebody invites me for wedding of his sister, and we are talking on the phone, and then some new idea Yeah, emerges. yeah. So it's for the good of the country as well. जी, तो सर मुझे लगता है कि दैट्स व्हाई बोथ आईएएस एंड आईपीएस आर कॉल्ड द ऑल इंडिया सर्विसेज, Right. right. कि आपका कोई ना कोई बैचमेट इंडिया के हर एक पार्ट में होगा। जी, इंडिया कैसे बाहर भी हो जाएगा, हाँ, बाहर भी होगा। हाँ बाहर भी right, होगा। right. हम्म। And so actually एक इंटरेस्टिंग मैं इसमें थोड़ा सा इंसाइट एज एन आउटसाइडर बताना चाहूंगी. I feel like there's a code to get attention of someone who's in the civil services. उसमें 3 aspects हैं, जैसे अल्फा न्यूमेरिक होता है ना, हाँ, बैच, हम्म। कार्डर. हम्म। आई थिंक यही दो तीसरा भी नहीं है. ये बैच और कार्डर अगर आप किसी को बोले, you know, like, and you identify and work with them like that, they know that you kind of know a little bit about the civil services. You're not a complete outsider, because those are the 2 identification parameters typically in the IAS and the IPS, right? For IRS, just the batch would do. Just the Just the batch. batch. I remember, in fact, side note, I was in school and a friend's mother was in the narcotics bureau. Without quoting the actor, when I was in school, this is early 2000s, an actor was taken in for supposedly possession of certain material. हम लोग इतना फैन गर्ल कर रहे थे कि उनके ऑफिस में वो एक्टर आया हुआ है कि आई थिंक वी वर इन 10th grade. दैट एंटायर 2 days जस्ट वेंट इन दैट. आई जस्ट रिमेंबर दिस मैम. ओके, सो हम लोगों ने बात की कि आपको अपनी अपनी सर्विसेज में क्या अच्छा लगता है, व्हिच इज ग्रेट. आई वुड लव इफ नाउ वी कैन हैव, आप सर जैसे बताएं कि आपको आईएएस अराउंड द टेबल वी गो, एंड एक एक चीज जो शायद आईएएस में आपको बहुत लाइक यू थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग अबाउट द सर्विस, अबाउट द आईआरएस और यू नो कस्टम्स, क्या अच्छी है. So I want to get a different perspective as an Okay. outsider. What is your perspective of the other services? Very good. We'll begin with Rajiv. ठीक है, थैंक यू सर. जब कोई स्टार्ट करता है जर्नी सिविल सर्विसेज की, तो मुझे लगता है मैक्सिमम 90% आईएएस को लेके ही करता है. सर भी मानेंगे इस बात को. 90% लोगों का आईएएस होता है, कुछ लोगों का आईएफएस भी होता है और आईपीएस भी हो सकता है. तो आईएएस की जो सबसे बड़ी बात है वो डाइवर्सिटी है वर्क में. जैसे स्पेशलाइज सर्विस है, आईपीएस भी आईआरएस भी. ठीक. तो आपका फील्ड एक जैसा, जैसे मैं पुलिसिंग में रहूंगा, अगर मैं डेपुटेशन चला जाता तो हो सकता है मेरा कुछ चेंज हो जाए. लेकिन आईएएस में जब तक आप डीएम होते हो तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के सारे डिपार्टमेंट देखते हो. हेल्थ है, एजुकेशन है, पुलिस भी देखते हो इन ए वे. तो वो डाइवर्सिटी है. जी. और आप जब सीनियर हो जाते हो तो आप कभी आप चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट में, Right. कभी आप एजुकेशन में होते हो, कभी आप होम में होते हो, कभी डिफेंस में होते हो. तो वो वैरायटी है वर्क की. और देयर इज अ स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन आल्सो. देयर आर जी. सम आईएएस ऑफिसर जिन्होंने स्पेशलाइजेशन कर जी. लिया, पर्टिकुलर उसी उसमें आगे बढ़ रहे हैं. तो वो चीज आईएएस में अच्छी है. और मुझे लगता है वर्क लाइफ बैलेंस भी शायद आईएएस में और आईआरएस में बेटर है आईपीएस की, क्योंकि Agree. आईपीएस 24/7 सर्विस है. जी बिल्कुल. Agree. ठीक है, यू नेवर नो इमरजेंसी कब आ जाए, कब आपको जी. भागना पड़ जाए. और आई थिंक हॉलीडेज पे भी कई बार काम ज्यादा होते हैं, हॉलीडे तो जैसे होते ही नहीं है होते ही दिवाली. नहीं है, होते नहीं है. जी. सर को 8 सीएल मिलती है, उसके बदले मुझे 2 सीएल एक्स्ट्रा मिलती है बस. मुझे 10 मिलती है अच्छा. क्योंकि मेरी कोई छुट्टी नहीं होती है. राइट राइट सर. वो 10 भी आप ले नहीं पाते. हाँ, वो ले नहीं पाते, वो छुट्टियां भी ले नहीं पाते. राइट. सो आंसर अबाउट कस्टम्स आई वुड अब कस्टम में वही है ना, एक तो वर्क लाइफ बैलेंस है, जी. एक स्पेशलाइजेशन है आपका. जी. मैम का मेनली वही कस्टम, जीएसटी और फाइनेंस अपना फील्ड है. हल्की आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉर्चुनिटी देती है सभी सर्विसेज को जी. डाइवर्सिफिकेशन की जी. थ्रू डेपुटेशन. जैसे मैम भी डेपुटेशन पे गई हुई है अभी. जी. तो वो चीज तो है. और वर्क लाइफ बैलेंस मुझे लगता है हम दोनों से भी बेटर मैम का है. और if I may add, I would think that ma'am, post superannuation with women directors being a mandate for public listed companies, someone with your experience, this specialization is very, very helpful, because you But want she's things like too that. far away from that, so Maybe, she may I not mean- list it. She may not list it. I'm saying something Right. that this specialization is very helpful post superannuation, Right. because I do feel a lot of times, and maybe we'll touch upon that later, is bureaucrats superannuation के बाद भी there is so much more that they can do. Saying this, जब politicians 70 के दशक में अपने काम कर सकते हैं, there's nothing stopping civil service in that. ब्यूरोक्रेट भी चिपका रहता है यार, क्या वो छोड़ता नहीं. आप गलत से नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं. रिटायरमेंट का भी कुर्सी से चिपका रहता नहीं है. नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं. हाँ at his level best. बिल्कुल सही कह रहे हैं. हाँ. Sir. Okay, first. So, like we talked about, so generalists and specialists. So Ji. that's the debate which goes on. and, Right. You know, so personally speaking, in fact, one of the reasons why I chose civil services as a career was I wanted to know a lot about a lot of things, and this was one exam which demanded that. Yeah. So as much as I know that I am a specialist now, but if I look at the IAS or perhaps the IPS also, the generalist aspect, that like right now he's looking after traffic, tomorrow he can, be
looking after crime and whatnot. For an IAS and an IPS, they start from a district, they spend ample amount of time in Ji. the state before they sort of go maybe to the central Right. government. So that reach, that connect that they would have perhaps is not there. Ji. And I, of course, deal with only those taxpayers who are paying GST or customs or central excise. Ji. So the ambit is very less. But then if I again throw you a statistic that the amount of government revenue that we collect, Obviously. so it's Ji. only indirect tax. We are 40% of the total government revenue. So the impact is there, though the population, whom we connect to. Ji. So if I were to talk about IAS, IPS, the portion that I perhaps missed out Yeah. being in the IRS is that grassroots connect Mm. and that really doing something, like we were sharing certain Right, experiences right, before the right. podcast started. Yeah. So that experience perhaps Hmm. is missing. Okay, so I'll start with what you said. I had that point in mind, but you have flagged it. The experience at the grassroots comes at a cost, at a big cost. Ji. So ये जो IAS IPS वाले होते हैं, इनकी पूरी जवानी गांव देहात धूल धक्कड़, कहीं बलिया, कहीं देवरिया, कहीं बुंगाई गांव, कहीं कहीं वहां गुजरती है. Hmm. But IRS, I think right from their first posting will be the first posting will be a tier 2 city. Yeah. Yes, sir. Yeah. That to a district headquarter. Hmm. So that's one advantage of IRS, that Right. you don't have to deal with धूल धक्कड़ धान धोखा जो भी है. Ji. Okay. And you are in urban areas right from the beginning, enjoying the big life. I remember as a SDM मैं सोचता था कि अच्छा कभी जिले जाऊंगा या कभी लखनऊ जाऊंगा तो शहर की रोशनियां दिखेंगी Right. और बड़ा मजा आएगा. So that's the thing which you enjoy right from the beginning. So that's one advantage. Then you deal with all what I would say educated, well, हम लोग की रेंज बहुत तगड़ी है. आपने सही कहा, हम लोग एक गरीब से गरीब आदमी से लेकर के भारत के प्रधानमंत्री तक से हम लोग की बात करने का अवसर हमें मिलता है, और बिल गेट से लेकर के नीचे वाले तक. सो वी अवर डाइवर्सिटी, बट द डाइवर्सिटी के लिए हमें जो कुर्बानी देनी पड़ती है वो भी देखनी चाहिए कि हमें एक तो वो. सो IRS के लिए ये एक तो पॉइंट वो है. जी. दूसरा IRS का सबसे बड़ा पॉइंट ये है, अगर आपके दिमाग में आइडियाज हैं तो देयर इज अ सिस्टम, यू कैन इम्प्लीमेंट, यू कैन इम्प्रूव. आपके पास कोई इंसाइट है वो चल जाती है, क्योंकि आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है, तो इट कैन बी वेरी सेटिस्फाइंग. Right. The third is, of course, work-life balance, which is there in IRS. So these are the three good things. IPS, I would say my first choice was IPS. Arey. So what a switch. So my first choice was IPS. I was not medically fit. Oh. So I'll tell you the reasons later on maybe. जी. Like an IS की आपका भी रेंज बहुत तगड़ा होता है, हालांकि आपके भी एक निगेटिविटी होती है कि आपका डिस्प्रोपोर्शनेट टाइम गुंडे बदमाशों के साथ गुजरता है, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ है. बट again they get to see Right. the range is phenomenal in IPS, and they, because इनका टाइम गुंडे बदमाशों के साथ भी गुजरता है, so they are see behind the curtains also, which IS may not be able to. Right. जो Right. सोसाइटी का खराब पोर्शन है, आप इसको पूरे लोग देखते हैं. इग्नोर करते हैं. जो लोग छुपाना चाहते जो हैं. लोग छुपाना चाहते हैं. एक चीज और भी है सर, हाँ. मैम को एडवांटेज है, हाँ. टेन्योर की है. हाँ. मैम 3 साल की जगह रहेंगे, हाँ, हम right. तो एक Yes, मिनट से बात हो जाते हैं. I think that's a good point which I had completely forgotten. Oh, हाँ. okay. हाँ. So in IRS, generally you finish your tenures. अच्छा. And in IS, IPS, I think not even 0.1% of us have ever completed their tenures. ऐसा भी हो सकता है कि सर आज यहाँ पोस्ट हुआ, कल कहीं और चले हाँ, गए. मतलब नहीं, ऐसा भी होता है कि आप ज्वाइन करने गए, बीच में बुला लिए गए. अरे अच्छा. आप वहां पे झंडे पे सलामी ले रहे हैं, फोन आया, आ जाओ वापस. और हाँ. और सर हमारी पोस्टिंग कहीं ना कहीं पॉलिटिकली. हाँ, तो so this is the second thing about police. The other good thing, as he said, कि पुलिस में भी diversity है. जी. But the problem again with the police is the worst work-life balance. Right. That is there. Then another issue which may not be there in some of the cadres, but especially in the LP cadre, 16 साल तक पुलिस में सब बहुत अच्छा चलता है. अच्छा. और 16 से लेकर के 32-34 तक जो वो 16 साल हैं, Right. उसमें आप सिर्फ सुपरवाइज ही कर रहे होते हैं. अच्छा. The actual work is done in the field till 16. Okay. So between 16 to 30 or 32, Hmm. there is a lull. Hmm. Yes, sir. So the number of, so to say, actual executive good postings is very, very less in that window. Right.
जो कि आईएएस में और आईआरएस में नहीं है। तो एक सन्नाटे वाली फीलिंग आती है उस पीरियड में। आई हैव सीन माय फ्रेंड्स इन पुलिस। तो आप थोड़ा डिस्टेंस हो जाते हैं नहीं, होता क्या है कि 16 साल तो जैसे सर बता रहे हैं आपकी एक्शन पैक लाइफ होती है, हाँ, और उसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे क्योंकि मूवी कुछ कमी बिल्कुल नहीं है। जैसे मूवी बिल्कुल स्लो हो जाती है ना। इंटरवल के बाद एकदम हाँ, डाउन कि उस समय तो सब लड़ाई फड़ाई सब चल रही है, एक्शन चल रहा है, और फिर आपके बिल्कुल ऑफिस में बैठ के फाइल वर्क रह गया। मतलब वो है। first too much of commotion राइट and then too much of peace. Interesting. But sir, like this is a slightly different kind of take on it. कि जैसे IPS में इतना because आपका interaction हो रहा है, right? You said with the people, I would say that everybody else wants to ignore the problem, जो कोई नहीं बात करना चाहता है. हम आजकल बात कर रहे हैं armed forces में about mental health, about the police officers. Do you think there is anything for mental health जहाँ पे उनको भी थोड़ा downtime या de-stress करने को मिलता है? Because it's a lot of input, right? Constantly handling people at that level, hearing their problems. Like I think that even might be applicable to वकील्स, but coming back to IPS, ऐसा कुछ है या you've seen any change or you think there should be something like that? देखिए, वैसे पुलिस को माना जाता है, हमारा जो अगर आप रूल्स भी देखेंगे तो 24/7 इमरजेंसी सर्विस मांगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने समझा क्योंकि पुलिस में स्ट्रेस बहुत है जी और सुसाइड्स होते हैं, पुलिस में भी काफी सुसाइड होते हैं, तो उसको देखते हुए जैसे ट्रैफिक में होंगे अभी, तो ट्रैफिक में क्या किया कि 8 घंटे की शिफ्ट लागू कर दी है, अच्छा, एंड वी ट्राई टू फॉलो इट टू द That's good. मैक्सिमम Oh, very एक्सटेंट good. पॉसिबल। that's good. लेकिन दिल्ली में इसलिए हो पाता कि दिल्ली में पुलिस फोर्स है, वी आर हैविंग समथिंग अराउंड 86,000 पुलिस फोर्स, Okay. लेकिन ये वो वहीं जहाँ यूपी जैसा स्टेट है वहाँ पे शायद जितनी लोग पॉपुलेशन है हम्म। उतनी फोर्स नहीं है, जी तो वहाँ यू कैन ऑलवेज पुट ऑन दी पेपर्स दैट वी आर हैविंग शिफ्ट, बट एक्चुअली में शिफ्ट हो नहीं हो नहीं पाती रही है, है। यू विल बी जी। वर्किंग समवेयर अराउंड 16 to 18 आवर्स। राइट तो इश्यूज तो हैं, लेकिन अभी काम कर रहे हैं उन चीजों पे कि डिस्ट्रेस कर पाए। जी। हमारे यहाँ भी काफी मतलब काउंसलर्स भी आते हैं, ओके और ये भी ध्यान रखा जाता है कि वीक में कम से कम एक ऑफ दिया जाए। चलिए अच्छी हाँ, बात है तो That's वो good. चीजें हैं जहाँ तक पॉसिबल है, लेकिन इमरजेंसी सर्विस होने का अपने तो चैलेंजेस है ही हैं चैलेंजेस तो हैं। जी। तो ये सर बड़ा इंटरेस्टिंग था, हमने इनके बारे में बात की जो हमारी 3 सर्विसेज रिप्रेजेंटेड हैं, बट स्टेट सिविल सर्विसेज भी हैं आउटसाइड ऑफ यूपीएससी एंड विद इन यूपीएससी आल्सो, आई थिंक बारिंग आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, ये 4 थोड़ी ज्यादा पॉपुलर आई वुड से एंड हाइलाइटेड सर्विसेज हैं, but there are a bunch of other services. I think accounts is one. And there must be many more. Defense accounts अलग है, accounts अलग है. I would love कि ऐसी कोई सर्विस जो आपके हिसाब से underrated है but बहुत ही अच्छी है, जो शायद लोगों को नहीं पता, because even I feel options के लिए भी कई बार वो options भी दिए जा सकते हैं अगर वो आपके alignment में है with what maybe your capabilities are, या आपको अगर life में उस type का lifestyle चाहिए. So on to the table sir, अब आपसे शुरू करेंगे सर। मैम, काफी सारी सर्विसेज है, जैसे आपने खुद ही जी। बोला 4 सर्विसेज के अलावा, जी जैसे इंडियन कॉर्पोरेट्स लॉ सर्विस है, ओके सर। बहुत अच्छी सर्विस हुई है। बहुत अच्छी सर्विस है, काफी स्कोप है उसका, आपको काफी पोस्टिंग्स बाहर भी मिलती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में उसमें। ओके और लेकिन अभी क्योंकि नई हुई है सर बता रहे हैं तो इतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन इट्स अ वेरी गुड सर्विस, गुड इंडियन कॉर्पोरेट लॉ, हाँ, I was not aware. आई आल्सो डिड नॉट हाँ। सर। तो ये है इसके अलावा, ICLS. हाँ ICLS, Okay. इसके अलावा इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस है, जी जी और इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस को लगभग डिफेंस में तो ऑलमोस्ट वो वही काम करता है जो आईएएस करता है। जी जी हाँ, वो अपने कंट्रोलमेंट एरिया का पूरा डेवलपमेंट और सब करता सीईओ है। हो जाते हैं हाँ, सीईओ हो जाता है, तो बढ़िया सर्विस है। जी तो इस तरीके से काफी सारी सर्विसेज है। अभी रेलवे को तो अलग कर दिया गया है, जी। नहीं तो रेलवे में 3-4 अच्छी सर्विसेज थी, तो रेलवे का सेपरेट एग्जाम है? अभी शायद वर्कआउट कर रहे हैं उस पे। No, so I think it's going flip-flop. Earlier, it was made Indian Railway Management Service, IRMS. They were supposed to recruit it through UPSC. अच्छा। Now I think they have gone back to the engineering services, Okay. but I think it is still a work in progress. So, पिछले 1 साल में फिर हमने एग्जाम नहीं किया है फॉर नहीं, उसमें कुछ हुआ है शायद अभी। Okay. हाँ, हाँ, so अभी but दोबारा notification railway is under मतलब it's कंसिडरेशन। under consideration. एक्चुअली रेलवे में 2 तरह की सर्विसेज थी, एक जी। तो सिविल सर्विस एग्जाम से थी, जी जो सिविल साइड थी, दूसरी थी इंजीनियरिंग सर्विसेज। राइट तो दे ट्राइड टू मर्ज बोथ ऑफ देम कि राइट इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के, लेकिन उसके इश्यूज हैं क्योंकि आपको इंजीनियरिंग पार्ट के लिए तो आपको स्पेशलाइज आदमी चाहिए, जी मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर चाहिए, जी
तो अभी इस पे कुछ काम चल रहा है, अभी दोबारा से इन्होंने थोड़ा सा ट्विक किया है, अभी नोटिफिकेशन आया था पीछे। And so if I may add, I think back in the day, I'm talking about late 70s, 80s में, तो आप 10th या 12th के बाद ही directly रेलवे सर्विसेज में जा सकते थे. वो वाला- No, that was only a very limited recruitment. For It the was top, yeah. called SCRA. Yes, yes, yes. sir. Special railway, special something, Apprentice. railway apprentice. एग्जाम I think this is an excellent this thing. At that time, they used to take only 20 or It's a something. very, हमारे very टाइम पे भी था सर। अच्छा, हमारे था? पास- हाँ, अब बंद हो गया। अब बंद हुआ है। अब बंद But I thought it was, हाँ, मतलब I was told कि it was very, very coveted, only the हाँ, best बहुत of the coveted best. exam था आप वो। गस्टिड ऑफिसर बन जाते थे, वो भी जस्ट 12th पास। आपको Yeah, 12वीं के बाद आपको सैलरी मिलने लगती थी। हाँ, Right, बढ़िया था। हाँ, हाँ। right, right, right. अच्छा था। So I would like to focus on Indian Audit and Account Service. Yes. So Right. the CNAG office is the ultimate watchdog. So in fact, for us, in fact, for every government, Yes. the audit that they do and the CNAG reports, I mean, for any person who's interested in knowing what's happening in the country, they should just pick up the CNAG reports. So in fact, I was called at MDI Gurgaon to give some lectures to the mid-career trainers. Right. So I began with saying that I have such immense respect for what you do and the reports, and it's basically they go to our offices and do audit and Ji. they bring out certain things, and it's so objective, and Yes. it's like in your face you're saying, oh God, how did we do something so wrong? Right. So they are the ultimate, I feel that, that check and balance that we talk about. So I have like immense respect for the hard work, and it's quite technical. I think one thing we didn't touch upon, I think got missed out. In her service, political interference is negligible. जी. In our two services, it is very much there. And Right. I wouldn't call it political interference because many times it is bureaucratic interference in politics as well. Right. तो बट हमारी सर्विस बीइंग डेमोक्रेसी, हम लोग बहुत ज्यादा जी। नेताओं के टच में रह के काम Right, करते right. हैं। सो दिस ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस इज absolutely independent, Yes. much more independent than even IRS. Okay. And they exposed even big scams also. अच्छा. Very big scams are exposed by the Audit and account service. So it is completely different. It's a complete, like it's directly reporting to the CAG. That's how it Yes. works. It's their, that's the That's the organization. structure. उनके OMs भी अलग से आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का OM आएगा, उसका अलग से आएगा, अच्छा. जो कि कैग निकालेंगे। Okay, okay. So very professional. Hmm. Very nice. And then, sir, any service you think you'd like to add? No, I cannot think of any. सर ऑर्डिनेंस सर्विस तो बंद ही हो गई है। हाँ, बहुत सारी बंद भी हो गई। अच्छा. No, the other reason I can't think of many because I'm too outdated. These सर, people are much more in दो touch. सर्विसेज हैं, हाँ जी. इंडिया ग्रुप भी, डेनिक्स एंड डेनिक्स, लेकिन अच्छी सर्विसेज। डेनिक्स तो शायद दिल्ली के लिए, right? डेनिक्स तो दिल्ली के लिए। Denics, तो okay. सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ Their career. योर कैरियर यू जस्ट स्टे Stay इन in दिल्ली। Delhi. दिल्ली। So, हमारे साथ क्या है कि आईपीएस में Right. आफ्टर एवरी 3 to 5 years you will be transferred out जी, somewhere at new place. right. तो वो फायदा भी है उसका, एंड देन वो सारे एडवांटेज है दानिश और दानिश में, जो कि आईएएस और आईपीएस में है। Right. कि जी. आपका ग्रास रूट कनेक्ट है, आप सारे डेवलपमेंट काम करते हो, आप रोज लोगों से मिलते हो, जी. ठीक है। और बाद में आफ्टर 18-20 years ऑफ सर्विस आपका इंडक्शन हो जाता है इस आईपीएस में, Right. तो वो भी है। तो सर आप वैसे भी स्टार्टिंग में भी बोल रहे थे कि स्टेट सिविल सर्विसेज होती हैं, सो डेनिक्स आई थिंक वुड बी फॉर दिल्ली। दिल्ली स्टेट सर्विस में State So service. DANIX and DANIFs, they are state civil services, but because in Delhi there is no Delhi Public Service Commission, Got it. so they take help of UPSC to recruit them. Okay. That's सो इट्स नॉट अ सेपरेट एग्जाम, बट अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज में अप्लाई करना चाहेंगे, उसमें भी ऑब्वियसली जैसे मैं असम का एग्जांपल लूंगी, एक असम सिविल सर्विस होगी, फिर एक असम पुलिस सर्विस होगी, वहां पे सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर्स और ये सब भी हाँ, होते बहुत हैं, सारी सर्विसेज सो वो सारी अंडर आ जाएंगे अंडर द स्टेट एग्जाम। Yes. सो मुझे नहीं मालूम इस देश में कितने पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे करीब 20-25 तो होंगे। सभी स्टेट्स में है सर। नहीं, 36 हमारी स्टेट और यूटी हैं, बट जी। उसमें कुछ में जैसे दिल्ली में नहीं है, हो सकता है पौंडीचेरी में ना हो। पौंडीचेरी में सर नहीं है उसके, लेकिन जो सर्विस एग्जाम है हाँ, जैसे वो शायद यूपीएससी से हो जाता है। है। सो बेसिकली ये पहली चीज तो जो लोग भी दे रहे हैं सिविल सर्विसेज, वो कहते हैं कि ओखली में सिर दिया तो मुसलों का क्या डर। तो जी। अगर आप जा रहे हो इस एग्जाम के लिए, राइट। तो 3 से 4 अटेम्प्ट मान के मिनिमम चलना चाहिए। ओके सर। पहली चीज, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, बिकॉज आई नो द पीपल हु वर 2nd and 5th in IIT JEE. जी। They took 4 attempts, couldn't make it. ओके। So
So, and I also know people, बाकी तो 12th फेल तो आपने देखी है. जी So in civil services there is a big role of luck. So, and that's Right. why you need at least. So पहली चीज. दूसरी चीज, अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो आप कितने भी अपने आप को तो मानते हो, जी आपको स्टेट के 2 या 3 स्टेट के सिविल सर्विसेज एग्जाम्स भी देने चाहिए. Right. वो इसलिए बिकॉज दैट विल एक्ट एज योर बैकअप राइट मैकेनिज्म. राइट और आपको मान लीजिए नहीं कहीं होता है तो कम से कम एक आपके पास सिक्योरिटी है टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. राइट स्टेट सिविल सर्विस के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं. फायदा सबसे बड़ा ये है कि आप जिस स्टेट में एग्जाम देते हो उसी स्टेट में रहते हो. जी नॉट लाइक ऑल इंडिया सर्विसेज की आपने एग्जाम दिया, आपकी रैंक कैसी आई, आपको जी. कौन सा कैडर मिल गया, और आप प्रोबेबिलिटी है. हाँ. राइट राइट सर. पहला एडवांटेज ये. दूसरा, आप जीवन भर एग्जीक्यूटिव रोल में रहते हो. जी सर आप ये जो बात मैंने बताई पुलिस के लिए या आईएएस के लिए अप्लाई करती है, हम जी. लोग भी 16 साल बाद सचिवालय में बैठ के फाइलें Right. देखते हैं. राइट बट स्टेट सिविल सर्विस में आप जीवन भर, आई थिंक टिल रिटायरमेंट, यू कैन बी इन एग्जीक्यूटिव रोल, यू कैन बी ऑल्सो बी इन पॉलिसी मेकिंग रोल. सो right. दैट्स अ सेकंड. तो अगर आपको बहुत ज्यादा फील्ड में रहना अच्छा लगता है, मतलब Yeah. ये भी पर्सनल टेम्परामेंट भी होता है. जी, जैसे मुझे बहुत जी. ऐसा नहीं है कि बहुत फील्ड में ही रहूं. फील्ड के फायदे हैं, फील्ड के नुकसान हैं. जी बट अगर आपको फील्ड में रहना अच्छा लगता है तो स्टेट सिविल सर्विस बल्कि कई मायनों में आपके लिए सेंट्रल सिविल सर्विस से ज्यादा अच्छी है, क्योंकि जी. आप हमेशा फील्ड में रहते हैं. जी और तीसरा यह है कि उसमें जो सुविधाएं हैं, जो सैलरी है, वो भी बहुत अच्छी है. जी ऐसा नहीं है कि सेंट्रल सिविल सर्विस से स्टेट सिविल सर्विस की सैलरी में बहुत बड़ा जी गैप हो. डिसएडवांटेज फिर वही है कि अगेन द सेम थिंग विच आई सेड अर्लियर, कि आपको जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे रहें. जी तो बस आपके पास चॉइस है कि छोटी जगह पे राजा बन के रहना है या बड़ी जगह पे मिडिल क्लास बन के रहना है. राइट अगर आप छोटी जगह पे राजा बन के रहना आपको ज्यादा पसंद है, राइट तो स्टेट सिविल सर्विस बहुत अच्छी है. जी और स्टेट सिविल सर्विस में भी सारी ब्रांचेस होती हैं. देयर इज अ एज आई सेड एग्जीक्यूटिव एसटीएम होते हैं, जी. फिर डिप्टी एसपी होते हैं, उसके बाद फिर जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, यू कैन बी ट्रेजरी ऑफिसर, यू कैन बी ट्रांसपोर्ट, you can be social welfare, जी. you बहुत can be सारे. agriculture, you can be education, so many. तो सर जो स्टेट सिविल सर्विसेज होती है मैम, उसमें जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग फिर वही है कि एक थोड़ा लैंग्वेज का भी पता होना चाहिए. इज दैट ट्रू कि अगर आप कहाँ अप्लाई कर So I think जैसे आप I think because more or less we are talking to North Indian people here. जी तो अगर किसी को हिंदी आती है जी और हिंदी में अच्छा है वो जी. या अच्छी हैं, जी तो आपका बिहार, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, राइट हरियाणा, मध्य प्रदेश, all these states are all Hindi. ओके. हरियाणा इज आल्सो हिंदी. Yes. ओके So आपका बैकअप हो गया ना. जी, मतलब आप जी. एक मेन एग्जाम भी दे रहे हैं, 6 बैकअप दे रहे हैं. जी और क्योंकि लक का बहुत बड़ा रोल है, तो द मोर देन, जैसे लॉटरी का टिकट, आप अगर एक टिकट खरीदोगे तो निकलने के चांसेस कम है. जी probably. आपने 5,000 टिकट खरीद लिए तो लॉटरी सर, निकलने के मैंने भी चांस दिया है, ज्यादा है. सर, मैंने जी. यूपी पीसीएस दिया है, देखिए, राजस्थान अच्छा. पीसीएस दिया है, हाँ, हरियाणा ओके. पीसीएस दिया है. देखिए. लेकिन एक चीज है सर, हम्म. आईएएस आईपीएस में, सेंट्रल सर्विसेज में हमको एक चीज तो है कि अगर हमें कोई नौकरी से निकाल सकता है तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ही निकाल सकता है. हाँ. वो थोड़ा सा वहां तो मिसिंग है. वहां पे भी तो गवर्नर ही निकाल सकते हैं. लेकिन फिर भी सर जो लेवल ऑफ सिक्योरिटी है वो नहीं तो इंडिपेंडेंस. वो तो है, बट वहां भी गवर्नर ही निकाल हाँ, सकते हैं. हाँ. तो बात वही है. The अमित, appointment letter. लेकिन सर स्टेट में फिर भी needs हाँ, to the for central approval. government is the that ultimate that in authority. itself ma'am is a It's a big thing. it's such a big thing. मैम यही कह रही थी कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर सेज के द प्रेसिडेंट हाँ, ऑफ इंडिया. President of ये- India. ये एक नहीं चीज तो है. फिर आपका टर्मिनेशन लेटर जिन लोगों को 56 जे में निकालते हैं उसमें भी यही लिखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्लीज्ड प्लीज to terminate you. But yes, it does give you, especially जब आप किसी बहुत छोटी जगह से आ रहे होते हैं और आपको लगता है आप बच्चे हैं, फिर आपको चिट्ठी मिलती है कि अरे अच्छा प्रेसिडेंट को पता है मैं एग्जिस्ट करता हूँ दुनिया में. नहीं, बहुत ही बड़ी और बात सर होती एक है. चीज हाँ. कि सेंट्रल सर्विसेज में एक्सपोजर ज्यादा है. हम्म. जनरली स्टेट सर्विस वाले स्टेट से बाहर नहीं निकलते हैं. जैसे आप है सर, आपने यूपी किया होगा, अब आप सेंटर में, फिर आप दोबारा यूपी में हाँ. जाएंगे तो वो एक क्रॉस Interested. क्रॉस वो तो एक्सपोजर वो सब रहता है. हाँ. और फिर एक चीज और भी है कि सर
चाहे या हम लोग हैं जी किसी दूसरे स्टेट में भी जा सकते हैं deputation पे। इंटरेस्टेड डेपुटेशन हाँ, इंटरेस्टेड डेपुटेशन भी अलाउड है। अच्छा मान लीजिए मुझे नहीं पता सर का होम स्टेट क्या है, मेरा यूपी है। हाँ तो मान लो सर का यूपी ना हो के हरियाणा होता तो सर हरियाणा में भी जाके सर्व कर सकते थे बीच में 4-5 साल के लिए, तो आपको वो सब मिलता है। नहीं देखिए इसमें तो कोई मतलब वी आर दिस इज बियॉन्ड डिस्कशन दैट central civil services are much better and above the state civil जी services, जी but as a matter of backup one should not consider them कि अरे नहीं मैं तो IIT का पढ़ा हुआ हूँ जी या मैं तो DU का टॉपर रहा हूँ तो मैं तो यार ये तो मैं दूंगा ही नहीं। राइट राइट नहीं भाई, अगर आप अपने आप को इतना तो समझते हो तो दूसरे वो कर लो, बट अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो जी तो उनको भी एज अ बैकअप रखने में बुराई नहीं है। दिस इज द लिमिटेड पॉइंट आई एम ट्राइंग टू बल्कि सर मैं बताता हूँ, मेरे साथ एक लड़का था जिसने सीए का एग्जाम फर्स्ट टाइम में निकाला। उसके 3 एग्जाम्स होते हैं, 1 2 3, तो बड़ा टफ होता है कहते हैं। हाँ। आपका एक निकलता है तो दूसरा रह जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसने तीनों फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले। तो व्हेन ही जॉइंड वाओ द सिविल सर्विस प्रिपरेशन, तो उसका ये था कि यार देखो मुझे जैसे मुझसे पूछा तुम्हारे कितने अटेम्प्ट हो गए, मैंने कहा 2 हो गए। हाँ कह रहा देखो 2 अटेम्प्ट तो नहीं दूंगा भाई, मैं तो 1 दूंगा। हाँ, और मैंने बस। तो वो भी निकाला और एक इसे, तो मुझे पता है कि पहली बार उसका प्री नहीं हुआ और दूसरी बार भी प्री नहीं हुआ, और वो चला गया वापस। हाँ तो ये है But ऐसा I है। will just add to that so this was on paper my second attempt that I जी. cleared. But first attempt I just gave it 4th year just for experience. I Right. know, I would not clear. I missed prelims by some marks. Even if I had cleared, I wouldn't have cleared mains because I wasn't नॉट prepared. प्रिपेयर्ड हाँ जी And I knew that second was going to be the last attempt. Oh, I figured that I'm putting my best foot forward. right And if I clear, then I deserve it. If I don't, then that means maybe I'm not good enough. Right. And I did not give any state civil services, and it was like single-minded focus. So you have No, so that's a good panel you have brought together. Yeah. You, नहीं सर, Different मेरा perspective. कॉन्फिडेंस बढ़ा जब हाँ। स्टेट सर्विसेज के मेरे एग्जाम निकले। हाँ। तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि यार ये निकल रहा है तो ये भी निकल ही जाएगा। हाँ, हाँ। मुझे लगा कि यूपीएससी का एग्जाम ज्यादा इंडिपेंडेंट है उस मामले में। बट आई थिंक सर जैसे आप सबकी ही हम कहानियां सुनते हैं और हम मैम और मैं यही बात कर रहे थे, सुनो सबकी बट फिर भी हाँ, करो आप अपनी, अपने आप को, क्योंकि हाँ। सबकी आई ऑल्सो फील कि हम लोग पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। हम सबकी जर्नीज इतनी अलग अलग होती हैं, आप सोच के कुछ चलते निकलते हो नहीं भाई आप देखो YouTube को देख करके दवा थोड़ी खा लोगे। जी जी वो भाई आप अपनी डायग्नोसिस करोगे, अपना वो देखोगे जी। और अपने हिसाब से वो करोगे। YouTube कैन गिव यू बेसिक इंफॉर्मेशन कि इस मेडिसिन से ये होता है, इससे ये होता है। देन यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर टू गिव स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन व्हिच इज टेलर मेड फॉर for यू। you. I think the same works in these areas. So sir, you were saying कि अभी आपके हिसाब से मेंस में भी अब तो एक हो गया है सब्जेक्ट। आई थिंक आप सबने जब लिया था तब 2 सब्जेक्ट्स थे। अब आप कह रहे हैं कि वो भी नहीं होना चाहिए, आपको लगता है सिर्फ जीएस के ही सब्जेक्ट्स होने चाहिए? एक्चुअली सब्जेक्ट में क्या होता है, एक तो डिफरेंशियल है, सब सब्जेक्ट डिफरेंट टाइप के हैं। जी अच्छा कोई अपना सब्जेक्ट ले नहीं रहा है, जैसे मैंने बीटेक किया है, एमबीए किया है, तो मैंने तो दोनों में से कुछ नहीं लिया। मेरा एक सब्जेक्ट फिलोसफी था, दूसरा मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। जी तो फिर उसका यूज नहीं है। तो मुझे लगता है कि जीएस के 4 एग्जाम है और 2 ऐसे और 1 ऐसे है, दैट इज सफिशिएंट। नहीं इंटरेस्टिंग सर, आई विश लाइक ऐसा हो जाए बिकॉज आई थिंक इट विल ओपन इट अप फॉर अ लॉट मोर पीपल टू आल्सो। वो भी है, थॉट प्रोसेस है यूपीएससी में, वो भी चल रहा है। क्योंकि जब ये पहले दोनों सब्जेक्ट हटा के यही करने का था कि वी विल ओनली कीप जीएस, जिससे एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए। राइट लेकिन फिर एक सब्जेक्ट रख लिया गया, तो देखते हैं कब कंटिन्यूटी सेक के लिए शायद टू ईज इट। नहीं, another issue with one subject is normalization. Suppose somebody opts for maths or physics, somebody opts for, let's say, history. जी How do you compare them? या इट्स नॉट मैथ्स में यू कैन गेट 80% ऑफ मार्क्स, ऑफन आल्सो या फुल आल्सो। और इंग्लिश लिटरेचर में कैसे? लेकिन फिलोसफी में तो आपके आएंगे वही 55-60% मैक्सिमम। How do you normalize? Yeah. तो नॉर्मलाइज करना बड़ा डिफिकल्ट है। And especially now with new education policy coming up, rote learning, also everything, is going to be of the past. Right. So, but the rigor demand, so I can talk from my experience Ji. that I was a mechanical engineer who took art subjects, sociology and geography. And can you guess what my interview was all about? What was it, ma'am? Economics. Oh, So maybe, the recruiting agency, the UPSC would also, sort of change their philosophies. So
I look back and I realized they wanted an all-rounder, right? Hmm. So I was like, if you had to look at my CV, you would have Ji. seen economics was nowhere near. हाँ. But my entire interview was based on economics. So Wow. the demand at that time was that all-rounder. I think that rigor can be achieved by having some subjects which is a combination of everything, like because generally it's expected of civil servants to be jack of all. जी. तो अगर आपको जैक ऑफ ऑल देखना है तो आप जीएस के तो सब्जेक्ट सही हैं, एक और सब्जेक्ट एक्स्ट्रा जीएस और जीएस इंटेंसिव करके ला सकते हैं, जिसमें आप इकोनॉमिक्स भी लेंगे, फॉरेस्ट्री भी लेंगे, लिटिल बिट ऑफ इंजीनियरिंग भी ले लेंगे, फिलोसफी भी ले लेंगे, और उसमें लेट एवरीबडी प्रिपेयर एंड लेट एवरीबडी एक्सेल. अगर आपको रिगर टेस्ट करना है तो रिगर मतलब एक तो रिगर टेस्ट करने का तरीका ये है कि मैं कोई एक सब्जेक्ट अपनी चॉइस से लूं और उसमें अपनी दिखाऊं एबिलिटी टू मास्टर दैट सब्जेक्ट. Right. Another can be कि UPSC creates the same thing which has, or in that subject they can have branches, choices, so one can. But in that scenario, there will be complete 100% level playing field. और सर वो ऑलरेडी है सर. जैसे जीएस में 4 सब्जेक्ट हैं सर. एक तो एथिक्स है, बाकी 3 में सर क्या है? ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, लॉ है, जनरल साइंस है. तो ऑलरेडी सभी सब्जेक्ट जीएस में हैं. So we can go increase the rigor. Right. मतलब अगर हम चाहते हैं कि बच्चे की इस क्षमता का टेस्ट लें कि वो कितना मेहनत कर सकता है, तो that is possible even without having an option. Optional, no. Very true, sir. And I think we are moving towards it. धीरे-धीरे वो changes आ रहे हैं. तो उसका एक फायदा और भी होगा सर. ये जो कोचिंग सेंटर्स आ गए ना सर, कुकर मुत्तों की तरह पूरा का पूरा वो कम हो जाएंगे सर. बहुत सारे कोचिंग सेंटर सब्जेक्ट बेस्ड ही है. नहीं, वो तो शायद तब भी रहेंगे सर, पर वो एटलीस्ट इंटेंसिटी कम हो जाएगी. हाँ. एंड यू सी ग्लोबली, जी, you see SAT, you see GRE, yeah, जी, you see GMAT. yeah, I think people from all kinds of backgrounds, they take जी. these tests, and you never know, a person from history background may have a better GMAT score Yeah. than a pure mathematician. yeah. So and same applies for SAT and GRE. जी. So why not we go that path? सर मैंने एक चीज और भी देखी है, जितने भी कोचिंग सेंटर चलाने वाले मैक्सिमम वो लोग जिन्होंने खुद सिविल सर्विस एग्जाम पास नहीं किया, मैक्सिमम वही लोग हैं. नहीं पास किया या फेल किया, लेकिन दिया. हाँ दिया लेकिन फेल किया मैक्सिमम. वो तो सिर्फ कोचिंग सेंटर्स में, फॉर आईआईटीज भी मैंने वैसे ही देखा है. टिपिकली जो आपके सारे कोचिंग है उसमें वही है. देयर आर पीपल who may have appeared not been successful and maybe but you know, one thing where I would slightly differ with you, and I have had my disagreements with other policymakers as well. जी, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें एक एग्जाम कराना है या हमें अच्छे लोगों को as far as possible in the most objective, transparent manner select करना है. जी, हमारा उद्देश्य कोचिंग सेंटर बंद कराना नहीं होना चाहिए. दैट्स ओनली अ साइड दिस थिंग. क्योंकि मैंने देखा आईआईटी में भी और आईएएस में भी कमिटीज बनाई गई कि हम कोचिंग सेंटर को कैसे बंद करें. अरे भाई, मार्केट है, मार्केट फोर्सेस हैं, आप अपना एग्जाम अच्छे से डिजाइन करो, बच्चे को रिसोर्सेज अच्छे दो, जी, तो वो कोचिंग नहीं जाएगा. जी. आप एक बड़ी लाइन खींचो तो छोटी लाइन अपने आप मिटेगी. आप छोटी लाइन को मिटाने में मत लगो. Right. Many times I have seen people discussing कि ये कोचिंग सेंटर बंद होने चाहिए. क्यों बंद होने चाहिए भाई? क्योंकि जो हमारा अपर मिडिल क्लास है उसको तो सारी एक्सेस है. जी. आप एक एवरेज कोचिंग सेंटर में जाके देखो, ज्यादातर बच्चे गरीब घरों के मिलेंगे. राइट. उनका तो सहारा ही यही है. एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अभी भी सिमेट्रिकल नहीं है. तो आप इतनी इंफॉर्मेशन की एक्सेस और वो चीजें इतनी अच्छी कर दो. जी. आप क्यों नहीं बड़ा सा कॉल सेंटर, बड़े से काउंसलिंग सेंटर सरकारी बना दो जिसमें बच्चों को यूपीएससी खुद सारी गाइडेंस दे और सब दिलवाए. वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ. और आप अपने आप ऐसे काम करो कि ये अपने आप बाय मार्केट फोर्सेस अपने आप बंद हो जाए. आपको डंडा लेके बंद कराना, एग्जाम के पैटर्न के पीछे पड़ जाना कि ये बंद हो जाए, लगे हुए बंद हुए क्या अभी तक? नहीं, बट ये बहुत लेकिन एक चीज है सर, जैसे जब मैं जेई दे रहा था, जब
ट्वेल्थ के बाद, उस समय जेई ऐसा एग्जाम था कि इवन आफ्टर रीडिंग द एनसीईआरटी बुक्स विदाउट कोचिंग यू कैन नॉट, यू कुडंट हैव क्लियर्ड इट। लेकिन अभी क्या हो गया है सर, जेई मेंस और एडवांस दोनों दे आर मोर बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी बुक्स नाउ, तो वो एक चेंज आया है। तो भाई तो ये चेंज सर यूपीएससी में भी आ सकता है ना, कि सही कहना है कि आपको जो करना है करो, मुझे नहीं मालूम कि क्या करना चाहिए, नॉर एम आई एन एक्सपर्ट इन दैट, सर बट आपका एम होना चाहिए कि हमें बेस्ट बच्चे सेलेक्ट करने हैं और बच्चों को बेस्ट सुविधाएं मिलनी चाहिए इन द प्रोसेस। मतलब होता क्या है कि हम अपने मेन गोल को भूल के एक सेकेंडरी गोल पे लग जाते हैं कि मुझे तो डंडा लेके कोचिंग सेंटर बंद कराना है। अरे भाई ये थोड़ी वो करना तो है। रहेगा सर, हाँ। कोचिंग बट सर ये सेंटर जो आपने बोला है काफी इंटरेस्टिंग है सर, बिकॉज जैसे गवर्नमेंट ने ओएनटीसी शुरू कर दिया, देयर वाज दिस, सो यू हैव गिवन एन ऑप्शन नाउ टू अदर पीपल, स्टिल लाइफ इज अ मार्केट फोर्स, जिसको नहीं जाना वो नहीं जाएगा ना, आप मत फोर्स करिए किसी को, इट्स अ फ्री एक आपको बात कर रहे थे कि अमेजोन को बंद कराओ, परदेसी कंपनी है, विदेश से आके देश का, आप अपना शुरू कर दो। And that's what we've done. And it's doing well, and it's doing really well. So, सर अब आपने थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि जो एक AAA जो है you know at the institute at LBSNA लिखा रहता है. Can you speak a little bit more about it? So in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, what जी. we call LAPSNA, Yeah. जहाँ पे IAS की ट्रेनिंग शुरू में होती है और बाकी सर्विसेज का भी फाउंडेशनल कोर्स जी. जहाँ पे होता है, जी. वहाँ पे जब भी हम गेट से घुसते हैं तो और आगे अंदर भी हमको 3 A's पढ़ाए जाते हैं, जी. एबिलिटी, ऑस्टेरिटी एंड एनोनिमिटी। सो दैट इज वंस, होता क्या है और क्यों पढ़ाए जाते हैं ये भी जी, बता देता हूँ जी. कि होता क्या है, और ये हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा, कि हम लोग पढ़ाई कर करके इतना बोर हो चुके होते हैं सिविल सर्विसेज में कि लगता है अब एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, अब मस्त हो जाओ, अब जीवन में कुछ नहीं करना है। Right. तो वहां पे आपको बताया जाता है कि नहीं बच्चे, अभी भी तुम्हें एबिलिटी लानी है, जी. यू हैव टू बी अ एबल सिविल सर्वेंट, Right. still you have to keep learning, still you have to keep innovating and doing good. जी. It's not an end, Right. it's a beginning. Right. So that's ability. The second is austerity, because if you're not austere, if you do not have a simple lifestyle, the kind of salaries you get, you will not be able to manage yourself. Right. And you will resort to wrong means, which will land you in trouble. And so, which also has repercussions at a very different level. No, I don't know. The repercussions for the country is Yeah. different, but I'm talking purely from a selfish, rational point of view. Okay. Even from your own point of view, they will land you in trouble. Yes, sir. So that's austerity. Right. And anonymity. Third is anonymity, and they say a good civil servant should be more heard than seen. Okay. Like your good work should speak for yourself, not your Insta profile Right. or nor your YouTube's or whatever. And why? Because it's a democracy. We must understand, and I think probably India is the only democracy in the world हाँ. where the civil servants enjoy so much of power. अब अमेरिका में चुनाव हुआ, ट्रंप के आते ही मुझे लगता है 5 से 10 हजार लोग बदल जाएंगे जी. प्रशासन में। जी. जी. हमारे यहाँ चुनाव हो जाता है, हम लोग वहीं के वहीं रहते हैं। Right. Right. And I would say in a democracy, if you divide power between politicians and bureaucrats, and this is purely subjective, his guess would be different, her guess would be different, your guess would be Yeah. different. I feel in a democracy like India, the politicians enjoy 70 to 80% of power. We enjoy maybe 20 to 30%. But by any standards, it's the highest in the world. Yeah. Yeah. And so because you have decided to be a servant, not master, Right. you have decided to be a public servant, not the servant of the politician, you are a Right. public servant. And because of that reason, you have to be anonymous. Let the publicity, let the PR, let the credit, let the brickbats be taken by politicians. Right. You should be anonymous. So these are the 3 things Right. which are stressed upon the academy. And I just like to add one thing that, of course, you do good work and you want to pat yourself in the back. Yeah. But one thing one must remember is nobody is indispensable Right. in the government. So even if you think it is my baby, my project, Right. क्या बहुत महान है। yes, मैं नहीं रहा तो कुछ नहीं होगा. Right. That is absolutely a wrong notion. अल्टीमेटली तो पैसा गवर्नमेंट का ही है, ये पब्लिक का है, and we are getting salary for the same. अच्छा, एक चीज है जो सर आपने पॉइंट आउट की, ये मैंने भी सोचा था जब मुझे आईपीएस में सिलेक्शन हो गया,
तो मुझे लगा कि अब पढ़ना नहीं पड़ेगा, अब भैया अब तो मजे के दिन शुरू हो गए। और जब मैं अकेडमी पहुंचा तो मुझे पता चला कि 48 एग्जाम्स और पास करने हैं यहाँ पे। अरे नहीं, मुझे याद है क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी में अखबार बहुत पढ़ना पड़ता था। जी जी। तो मुझे 2-3 अखबार पढ़ता था मैं। तो जिस दिन रिजल्ट निकल आया उसके बाद से मैंने 2-3 साल तक हाँ, अखबार ही नहीं पढ़ा। वो मैच आउट हो गया था आपका अखबार। सो बट सर आपने एनोनिमिटी कहा, बट मैं फिर भी इतना आई थिंक मैं ये चीज टच अपॉन करना चाहूंगी। लोगों को कई बार पता नहीं चलता कि कितने इनिशिएटिव्स होते हैं गवर्नमेंट में, राइट? एंड ऑब्वियसली सिविल सर्वेंट्स और ब्यूरोक्रेट्स माइट बी कमिंग एंड गोइंग, जैसे आपने कहा पोस्टिंग बदलती है, बट वो भी किसी ने तो शुरू किया होता है, कोई तो एग्जीक्यूट करता ही है, राइट? सो आप सबकी अपने अपने एक्सपीरियंस में ऐसा कोई इनिशिएटिव आपके डिपार्टमेंट में आपने किया हो, यू डोंट हैव टू से इट्स यू, किसी और ने किया हो, यू कैन टॉक अबाउट व्हिच यू थिंक वाज अ गेम चेंजर और बहुत उसका इम्पैक्ट आपको अच्छा लगा या आपने देखा कि अच्छा हुआ? मैं अपना बताऊंगा। मैं 3 साल एसपी निकोबार रहा हूँ। जी दिल्ली आने से पहले मेरी पोस्टिंग अंडमान निकोबार में थी। जी करीब 3.5 साल का टेन्योर था वहाँ पे। तो निकोबार बहुत ही रिमोट आइलैंड है और बहुत मतलब गवर्नमेंट वो करती है उसको हार्ड एरिया में, इसलिए वहाँ 40% सैलरी भी एक्स्ट्रा मिलती है। जी तो वहाँ पे एफआईआर सर को तो पता है कि पूरे साल में 100 एफआईआर होती है वहाँ पे। तो 100 एफआईआर का मतलब हुआ कि कोई ज्यादा काम धाम है नहीं। राइट तो वहाँ पे एक बार मैं और वहाँ की जो डीएम थी, मेरी बैचमेट ही थी मोनिका, हम दोनों किसी स्कूल में गए। तो उस स्कूल में हमें पता चला कि पूरे स्कूल में 10th क्लास में बाकी सब बच्चे फेल हैं, एक बच्चा है वो उसकी भी कंपार्टमेंट है। अच्छा तो उस दिन जब मैं वापस आया तो मुझे लगा कि इतना कुछ यहाँ पे करने को तो है नहीं पुलिसिंग के हिसाब से, 2-3 दिन में एक एफआईआर होती है। तो फिर हमने एक इनिशिएटिव लिया पुलिस की पाठशाला करके वहाँ पे, और 100 बच्चों को हमने उसमें लिया। तो उसमें करीब 50 10th के थे और 50 करीब 12th के बच्चे थे। और एक साल हमने उनको पढ़ाया और नेक्स्ट ईयर सारे के सारे 100 के 100 बच्चे पास हो गए, एक भी फेल नहीं। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस, वेरी सेटिस्फाइंग। हाँ, तो वो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का जो मुझे सबसे सेटिस्फाइंग है वो लगता है। एंड वेरी हैंड्स ऑन आल्सो, एकदम कंप्लीटली। बल्कि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरे दो इंस्पेक्टर्स थे। फिर एक वहाँ पे एक हमारे एनआईसी का एक वो सेंटर दिखता था, उसने कंप्यूटर साइंस पढ़ाया, फिजिक्स पढ़ाया। एक जेएनवी स्कूल है वहाँ पर, तो उसके प्रिंसिपल, हाँ निकोबार में, उसके प्रिंसिपल को जोड़ लिया मैंने। अच्छा। वहाँ पे एक टीचर और थे योगेश, उनको जोड़ लिया। ऐसे करते करते 10-12 लोग हो गए। That's great, sir. And sir, आपने just for interest sake, आपने कहा कि निकोबार में पूरे साल में 100 FIR होती थी। दिल्ली में कितनी होती हैं पर डे? जहाँ मैं शादरा में था 18,000 होती थी On a daily basis? साल में। साल 100 to 18,000 1 Yeah. times. हाँ हाँ वो है। And that is just one district, right? One district, one Delhi district. And दिल्ली में कितने districts हैं? 18 you said? 15. 15. So you can imagine. Yeah. That's crazy. So I have a personal anecdote. So I recited usually. So I began my career with service tax, Ji. first investigation, and then policy making. Right. So this one time, I go to a dry cleaners in my posh area, New Friends Colony Ji. in South Delhi. So I give my clothes for dry cleaning, and I get the invoice. It says service tax 0. Okay. Now, either you charge service tax or any tax for that matter, or you don't write anything if you're exempt. Okay. And at that time, this is 2013, so there was a requirement that you had to place the registration certificate in a prominent place in your shop. So I happened to look around and I saw his registration certificate was like, a time when manual registration certificates were being given. Okay. After some time, we all moved. I mean, the system was PAN-based. Right. So even today, GST numbers, PAN-based numbers. PAN-based, So he had that DL/45 DL stands for Delhi. हाँ. So I said, ये तो आपका registration certificate भी updated नहीं है. And then he looks at me and I said, wet cleaning I know is exempt, but Right. he says, I do wet cleaning. I said, but I have come to you for dry cleaning, right? Yeah. So he says, okay. So I said, just check. So Haan, it was just a random question. I said, Right. I just happened to introduce myself that I'm so and so. I'm just asking you that Right. this is not proper. 10 minutes later, I reach home. I get a call from him. I have just spoken to my lawyer. I am below the exemption limit. हाँ. So you have exemption limits that if your turnover at that time was 10 lakhs. So if you're below 10 lakhs, you don't need to get registered. I said, fine. You please surrender your registration certificate if you're not required. Yeah. And few days later, I happened to see the same gentleman in a C-class Mercedes. But I kept quiet. I was in the ministry that time. Right. If I were in the field, I could have probably Right. sent him a letter. Right. But few months later, I again go back to him. I get the invoice and I see service tax charged. So I
felt very happy that this was Right. my little bit that, just an innocuous question from my side, he started charging. But the beauty with indirect taxes, the burden is borne by the customer. So Right. if I look at it holistically, the burden came to me. So my husband's in the private sector. जी. So he at times has asked that, bada फायदा होता होगा, wife is in the Yeah. government sector. So he recites this anecdote कि कोई फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। जाता है, और इंश्योर हो नुकसान जाता होता है है। कि टैक्स Yes. Okay, so first of all, the government is, as I said in the beginning, anonymous. या अब आज आप अगर कोई कंपनी रजिस्टर कराएं तो 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे में हो जाती है। आज से 10-15 साल पहले ऐसा नहीं था। राइट जो एक प्रोजेक्ट हुआ MCA 21 करके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसमें ये रिफॉर्म हुआ। राइट वी सिटिंग हियर डू नॉट नो कि किसने किया, राइट लेकिन कुछ लोग तो रहे होंगे जिन्होंने जी किया। जी आपने पासपोर्ट अगर अभी बनवाया हो आज में और 10 साल पहले में कितना फर्क है। Right. नाउ यू टेक अपॉइंटमेंट, गो टू PSK, तत्काल ले लिया तो जल्दी जल्दी। राइट उसमें भी कुछ लोगों ने काम किया, राइट सब एनोनिमस है। पता है आपको किसने किया? नहीं किया। रेलवे में आप देखिए, IRCTC से आपकी टिकट बुकिंग और ये कितना आसान हो गया है। जी। आपको पता है किसने किया? नहीं किया। नहीं किया। मतलब बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। बैंक्स में आप जाइए, आज इतना सब हो रहा है। राइट APS, आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज। आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस होती हैं कि गांव में कोई जाता है, बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट आपके घर पे, ओके और आप क्योंकि आधार से अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सकते हो उंगली जी। और वो लगा के, तो घर में आपका डिपॉजिट विड्रॉल हो जाता है। जी तो किसी ने हम लोगों में वो सर्विस यूज नहीं की क्योंकि हम गांव देहात में रहते नहीं। लेकिन रोज 60 लाख लोग उस सेवा को यूज करते हैं ओह और रोज 100 करोड़ ट्रांजैक्शन होता है। दैट इज ये अमेजिंग किसने किया आपको पता नहीं। और ये लोग रोज कितने जाके भी इसको मैनेज कर रहे हैं। BCs हैं 15 लाख, 20 जी। लाख। किसने किया पता है? नहीं पता। UPI करते हैं आप लोग रोज जी दिन में, जी गेस करिए कि रोज कितने UPI होते होंगे? बहुत होते हैं सर। सर बहुत मुझे तो होते हैं पता भैया, नहीं कितने कितना होते पता है। हैं ये बताइए, गेस करिए, पता एनी नहीं नंबर। पर बहुत मुझे आए। लगता है कि तो करोड़ करोड़ हाँ, कितना 10 बताइए करोड़ नंबर। से भी- देखिए हमारी आबादी 140 करोड़ है। दैट शुड गिव यू सम आइडिया हाउ टू मेक अ गेस। 10 करोड़ आपका 20 crores. आपका 25-26 करोड़। रोज 36 करोड़। ओह तो आज रात का जब तक 12 बजेगा, इस देश में $6 बिलियन का ट्रांजैक्शन UPI से हो चुका होगा। $6 बिलियन रफली हुआ आपका 50,000 करोड़ से ऊपर। वो सर UPI अभी इंडिया में ही है शायद। UPI सिर्फ इंडिया में है। हाँ। और आप इससे अंदाजा लगाइए कि हमारी शायद 10-15 स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसी होंगी जिनका एनुअल बजट 50,000 करोड़ नहीं होगा। जी जो कि ये हमारे देश की गरीब जनता, ठेले वाला, सब्जी वाला, ये वो मिल के रोज करते हैं। किसने किया आपको पता है? नहीं सो इसीलिए एनोनिमिटी हम में जरूरी है। किसका किसका नाम आप बताएंगे? हाँ, जी, अरे जी, वाह सर। तो किसका किसका नाम आप बताएंगे? एनोनिमिटी इसलिए जरूरी है। तो हम सबने अपने कैरियर में, आई एम श्योर राजीव भी, हिमानी भी, जी हम सबको मौका मिलता है। हम जी। सब अपने कैरियर में बड़े बड़े काम करते हैं जी और मुझे लगता है कि अपने आप नाम आ जाता है। जी मतलब नाम के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। ये तो स्पेशली नाम के लिए आप प्रयास करेंगे तो ज्यादा झंझट है। जी तो एक उसमें आई थिंक इसका कोट था, मुझे पता नहीं, कि देयर इज नो लिमिट टू योर अचीवमेंट एज लॉन्ग एज यू डोंट बॉदर हु गेट्स द क्रेडिट। राइट आई डोंट नो किसका, इंदिरा गांधी जी का था या किसका था, मुझे नहीं पता, या किसी का था, बट देयर इज अ कोट। जी देयर इज अनदर कोट कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो बहुत काम करके उसको करना चाहते हैं, दूसरा क्रेडिट लेना चाहते हैं। जी कंपटीशन इज मच लेसर कि जो काम करके। तो आप अगर क्रेडिट लेने के चक्कर में रहेंगे तो मेहनत भी ज्यादा पड़ेगी, जी इधर उधर लोगों पे डिपेंड भी बहुत करना Right. पड़ेगा, आपको मीडिया वालों को बुला के चाय समोसा भी खिलाने पड़ेंगे, सबको सेट करना पड़ेगा। राइट लेकिन अगर आप सिंपली काम में ध्यान दें तो Right. कंपटीशन भी बहुत कम है उधर और बड़े आराम से क्रेडिट सर, मिलता है। बल्कि सर वो 2 धारी तलवार भी है। क्या वो दूसरा वाला ना? हाँ, क्योंकि जब हम लोग जब अच्छा जब काम छपास का रोग लगता है, हम लोग इसको बोलते हैं हाँ। छपास का रोग, छपास का ही होता है। मतलब छपने का रोग। मतलब छपने की अच्छा, बीमारी। तो जब आप कोई गलती करते तो फिर आप हाँ। वो भी ज्यादा और छपती मैं है आपकी। आपको जी। यहाँ पे इसमें ओपन पॉडकास्ट में मैं नाम नहीं ले सकता ऑफिसर्स के, कि जी। जो इस छपास वाले उसमें थे, जी
तो वो फिर बहुत ज्यादा क्रैश करते हाँ हैं। क्रैश क्रैश है तो इसीलिए एकेडमी में एनोनिमिटी बताया जाता है। दैट इज तो बाकी काम आप हम सबको मौके मिलते हैं, बट जी। दूसरी एक चीज और मुझे लगता है कि बिकॉज वी आर इन ऑल इंडिया सर्विसेज, और जैसे कितना 140 करोड़ में हम 4000 हैं या 14-15 लाख लोगों में हम कुछ सेलेक्ट हुए। जी तो मेरे एक सीनियर थे 74 बैच के, उन्होंने एक बार बात कही थी, मुझे अभी भी याद रहती, कि हम लोग अपनी पूरी नौकरी में जी बहुत, आपको जनरली आप किसी भी सर्विस वाले के साथ बैठिए, बिकॉज यू वुड हैव हैड एक्सपोजर टू दैट, सब अपने अपने किस्से हाँकते हैं जी कि मैंने ये बड़ा काम किया, मैंने ये बड़ा काम किया, ये किया, वो किया। जी और स्पेशली मेरे एक दोस्त ने बताया कि हर आईएएस अफसर को लगता है कि उससे अच्छा आईएएस अफसर दूसरा नहीं है। ये 4500 को लगता है। और ये सर ये ज्यादा तब और भी ज्यादा जाता है हाँ। जब सर्विस बढ़ जाती है। हाँ, जब सर्विस बढ़ जाती रिटायरमेंट के है। नजदीक अब जैसे आप मुझसे मेरी सक्सेस स्टोरी पूछेंगी तो मैं शुरू करूंगा व्हेन आई वाज डीएम हाँ डैश डैश डैश। या तो ये होता है। तो खैर, तो बेसिकली बात ये है कि आपने अपनी नौकरी में अगर 3 भी ऐसे काम किए हैं जी जिन्होंने जनता को रिलीफ दिया है, सिस्टम्स को इम्प्रूव किया है, जी देन यू आर सक्सेसफुल। फॉर एग्जाम्पल, जिसने भी पासपोर्ट का रिफॉर्म किया या जिसने भी एईपीएस लाया, मुझे लगता है अगर पूरे जीवन में उसने ऐसे 3 काम भी कर दिए जी तो फिर बहुत ज्यादा तीर मारने की जरूरत नहीं है। Right. But lovely, thank you so much for all your time and thank you for all the insights and the amazing conversation. मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि civil services is not just an opportunity to have a great, fulfilling, balanced and as well as secure career, but I truly, truly believe it is the opportunity of a lifetime to impact people at a very different level, game changing, generation changing, and the अनहर्ड जो लोग होते हैं उनको आप जब सर्विस करते हैं in that way it cannot be more satisfying. So great that it's still a career, and I hope people who've been watching, if they had any questions or any, I would say, things holding them back civil services के लिए, तो हमने ये भी डिस्कस किया कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं और कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. So do use that. Thank you so much, ma'am. Thank you. Okay. Thank you so much. Thank you.